जालौर शहर में सर्वाधिक जीरे का उत्पादन होता है। जीरा यह एक बहुत ही संवेदनशील फसल है जो मुख्यतः सर्दी के मौसम में होती है। नवंबर का दूसरा सप्ताह। अरे रुकमन, कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? महेश बाबू, मैं तो सत्य प्रकाश जी के पास जा रहा हूँ। अब जीरे की सीजन आ गई है, थोड़ी बहुत रकम लेकर जीरे की बुवाई शुरू करनी है। अच्छा, मैं भी वही जा रहा था। थोड़ी रकम मिल जाए तो जीरे का बीमा करवाना था। हाँ हाँ भाई, इतना बड़ा रिस्क लेते हैं, बीमा जरूरी है। वो बात तो सही है, लेकिन पिछली बार तो किसानों को बीमा मिला ही नहीं था और फसल भी पूरी नष्ट हो गई। इस तरह बातें करते हुए महेश और रुकमण सत्य प्रकाश जी के पास पहुंच गए। सत्य प्रकाश जी गांव के बड़े जमींदार और नेक दिल के इंसान थे। यहाँ से गांव के किसी भी किसान को जब भी जरूरत होती तो पैसे ले जाते और सत्य प्रकाश जी उससे बिना किसी ब्याज के पैसे दे देते थे। नमस्ते चौधरी साहब। नमस्ते रुकमण भैया, कैसे हो आप? ठीक है सत्य प्रकाश जी, लेकिन यह कड़ाके की ठंड हालत गंभीर करती है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? सत्य प्रकाश ने दोनों को जितनी जरूरत थी उतने पैसे दिए। भैया, वो पिछले साल जीरा खराब हुआ, उसका बीमा पास नहीं हुआ। बीमा कंपनी वालों से बात की तो उन्होंने बोला इस बार नई कंपनियां बीमा इंश्योरेंस करती है, ये सब लोगों को नहीं देती है। अच्छा, ऐसी बात है, मैं प्रतिनिधि से बात करूंगा। दरअसल जीरे की बुवाई में अधिक लागत लगती है, इसीलिए जीरे की फसल बहुत ही संवेदनशील होती है, जो थोड़ी सी भी प्राकृतिक आपदा से खराब हो जाती है। इसलिए किसान को नुकसान होने का डर रहता है और वह जितनी फसल बोता है उसका बीमा करवाता है। किसानों ने जीरे की बुवाई शुरू कर दी। धीरे धीरे दिसंबर का महीना आ गया। सर्दी ने विकराल रूप ले लिया। अरे भाग्यवान, इस तरह सर्दी पड़ी तो जान ही निकल जाएगी। हाँ, वह तो सही बात है। इस सर्दी में सरकार भी कितनी बेरहम है, बिजली भी दिन को नहीं दे रहे हैं, शाम को ही दे रहे हैं। जैसे ही सूरज की रोशनी ढली, ठंड के तेवर बढ़ने लगे। रुकमण खेत में पानी देने चला गया, क्योंकि गांव में बिजली शाम को ही आती थी। पास के खेत में सभी किसान शाम के समय इस कड़कड़ाती ठंड में पानी देते थे। चाचा, इस ठंड में यह पानी फसलों को देना हमारी स्वास्थ्य को भारी न पड़ जाए। बेटा रुकमण, कल हम सभी सत्य प्रकाश के पास चलकर बिजली की समस्या का समाधान करते हैं। सुबह उठते ही सभी लोग सत्य प्रकाश के पास पहुंच जाते हैं। सत्य प्रकाश को सभी लोगों ने अपनी समस्या बताई। सत्य प्रकाश भाऊजी, हम सभी लोगों की दो मुख्य समस्याएं हैं, बिजली और बीमा। हम लोग चाहते हैं कि यह दोनों समस्या आप हमारे जनप्रतिनिधि के पास पहुंचाकर हमारा समाधान करो। इस समस्या का समाधान जरूरी है, क्योंकि यह समस्या हम सभी किसान को झेलनी पड़ रही है। ऐसा करते हैं, एक मैं और रुकमण तुम और एक गांव का अन्य सदस्य चलकर जनप्रतिनिधि से बात कर समाधान करते हैं। सत्य प्रकाश जी, आप जाओ, इस समस्या की बात करो। पूरा गांव ही नहीं, बल्कि इस क्षेत्र का प्रतिनिधि कर रहे हो। आप नहीं जा रहे हो, बल्कि इस क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधि जा रहा है। दरअसल सत्य प्रकाश को इस क्षेत्र के लोग बहुत मानते थे। यहाँ के लोग अधिकतर जीरे का उत्पादन करते हैं, जो ठंड के समय अधिक लागत के साथ होता है, और यहाँ की बड़े जमींदार सत्य प्रकाश आर्थिक सहायता करता था। अगले दिन सुबह सत्य प्रकाश, रुकमण और महेश तीनों जनप्रतिनिधि के घर पहुँच गए। काफी देर इंतजार करने के बाद जनप्रतिनिधि बाहर आया। नमस्ते विधायक साहब। नमस्ते। मैं सत्य प्रकाश जालोर से। हाँ, तो बोलो, काम क्या है? विधायक की बोल साल से लग रहा था कि वह उन पर एहसान कर रहा है, फिर भी सत्य प्रकाश बोले। आपको मालूम है विधायक साहब, हमारे जीरे की खेती होती है और बिजली बहुत बड़ी समस्या है। इसका समाधान करो। कम से कम दिन में 5 घंटे बिजली तो दो, जिससे किसान दिन में सिंचाई कर सके। तो क्या किसानों का नेता है जो सबकी शिकायत लेकर आया? विधायक के ऐसे तेवर सुनकर कुछ समय के लिए सत्य प्रकाश सन्न रह गया। तभी रुकमण बोला, विधायक साहब, आपको पता है चुनाव निकट है और आप भी हमारे गांव में पधारोगे
थोड़ा ध्यान रखना, यह सभी लोगों का भेजा हुआ प्रतिनिधि व्यक्ति है, जरा संभल कर बोलो। इसके 20-25 वोटों से नहीं जीता हूँ, मैं 500 वोटों से विजय हुआ हूँ, और ज्यादा बोले तो अभी यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकालूंगा। रुक्मण, चलो हम कौन है, आगे चुनाव में इनको बताएंगे। इस प्रकार सत्य प्रकाश वापस गांव चला गया। यह सब बात इस इलाके के गांव वालों को बताई। सत्य प्रकाश जी, मुझे तो लगता है इस बार जनप्रतिनिधि का चुनाव आप लड़ो और उसे सबक सिखाओ, और वैसे बिजली की समस्या हमारी मुख्य समस्या है, इसका समाधान विधायक कर ही सकता है। आप सब इस बार किसी भी तरह की कठिनाई को सहन कर लो और फसल ले लो, उसके बाद चुनाव के बारे में भी सोचेंगे। आज तुम विधायक के पास गए, क्या बोला विधायक ने? कुछ नहीं, कुर्सी का नशा है, बस चुनाव में उतार देंगे। इस तरह यह बात पूरे गांव में फैल गई। सत्य प्रकाश बहुत बड़ा नाम था। लोगों में सत्य प्रकाश की बहुत अधिक इज्जत थी। लोगों के मन में विधायक के प्रति आक्रोश आ गया। धीरे धीरे सर्दी का मौसम चला गया। इस बार लोगों को लगन से जीरे की बहुत अधिक फसल हुई। चुनाव आया तो इसके बाद लोगों के कहने पर सत्य प्रकाश खड़े हुए। लोगों ने भरपूर सत्य प्रकाश का सहयोग किया। रिजल्ट के दिन सत्य प्रकाश चुनाव जीत गए। विधायक साहब, आपके पास उस दिन समय नहीं था, इसलिए आज जनता ने आपको कार्य मुक्त कर दिया।